हमारे शिल्पग्राम में मेला लगता है, फरवरी में लगता है शायद। उस समय ये बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, तो वहाँ कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं, बर्फ। एक हाथ में आपने बर्फ ले ली और एक हाथ में जो है ना कुछ और सामान ले लो, मान के चलो का खवाऊं तुम्हें, कुरकुरे खवाऊं, सोच रहा हूं। दूसरे हाथ में आपने चाट ले ली, ठीक है, आलू का बल्ला। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? आलू का भल्ला ले लिया। अब सब लोग मुझे सोच के बताना, तुम पहले क्या खाओगे, भल्ला के बर्फ? दोनों अभी ले हैं, दोनों हाथ में एक संग ले ले। अब यूं बताओ, पहले भल्ले खाओगे कि पहले बर्फ है खाओगे? है बर्फ है? क्यों भैया, भल्ला ने का बिगाड़े हो? हाँ बिल्कुल सही पकड़े सभी लोग, सभी सही बता रहे हैं। क्योंकि भल्ले तो नेक देर पीछे खा लेंगे, बर्फ नेक देर पकड़ी रही तो है? यही बात यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानुषम जन्म दुर्लभम तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। बोले ये मनुष्य का जो जन्म है ना, ये अनित्य है, ये हर समय गल रहा है बर्फ की तरह। लेकिन सबसे पहले मनुष्य जन्म से यदि हमने कछु ऐसी चीज कमा ली स्थाई, तो तुझे सार्थक है जागो। और नहीं जी तो गल नहीं है, इतनी देर में जामे तो जो फायदा लेनो है सो ले लो, और नहीं तो फिर पुल के नीचे अपने आप पहुंच जाएंगे, यमुना जी के किनारे अपने आप गरी गराए के पहुंच जाएंगे। तो ताते जामे ते जो कछु रस लेनो है, बर्फ में ते है, आइसक्रीम में ते जो कछु रस लेनो है वह ले लो। जो पुण्य कमानो है, जो धर्म कमानो है, जो नाम करनो है, जो स्थायी रहे जा जन्म में भी और वा जन्म में भी, जो स्थायी रहे, भाई जा गरबे ते पहले पहले कर लो, और काम तो भल्ले की तरह बाद में कर लेंगे, हैं? बाय तो नेक देर चुको बुको गर नारो है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। अध्रुवम अपि, माना कि ये अनित्य है, लेकिन अर्थदम, अर्थदम अर्थात परम अर्थदम, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। ये बर्फ जैसो शरीर, ये बर्फ जैसो जीवन है तो बड़ा नाजुक। नेक चोट लग जाए एक्सप्रेस वे पे तो चिथड़े उड़ जाएं, नाजुक इतना, लेकिन काम का इतना कि एक बार इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सारे लोगों का मालिक बना जा सकता है? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया ये इतनो कीमती समय है, जीवन है, लेकिन ये गलो जा रहा है। जामे तो रस ले लो, हैं? जामे तो रस ले लो, नहीं लेोगे तो उतनी देर चलेगो, और रस ले लोगे तो उतनी देर चलेगो। बर्फ है तो जहां जैसे ही बामते बान निकाले के दई और बापे ते कागज हटायो, तो हवा लगी, बोले वो शुरू है नहीं। जैसे ही बालक भयो है, माने पहली सांस धरती पे लई है, और वो जो गंदगी में लिपट के आया था वो हटी कागज है, सोई बाको करे वो शुरू है गो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारे निसा कौमार आचरे प्राज्ञो। इसलिए प्राज्ञ माने बुद्धिमान ज्ञानवान वही है जो कुमार अवस्था से भागवतान धर्मान आचरित, जो भागवत के धर्म है, भगवान की भक्ति के जो धर्म हैं उन पे उनके आचरण पे चले, समझ लो वही व्यक्ति बर्फ को पूरा पूरा फायदा उठाए रहे। जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। कबो कबो तो ऐसी बर्फ की छींचा लेकर रह जाते हैं, जो कुल्फी होती है ना, मामूल चम्मच सी लगी रहते हैं। अब एक तरफ से कोई खाए को सहूर नहीं हो तो कुछ लोग एक तरफ से कतर के खा लेते हैं, पागल। बर्फ कभी भी खाने के लिए नहीं होती है, बर्फ चूसवे के लिए होते हैं। लेकिन कछु होता है हुल, वो क्या कहते हैं हुस, बर्फ हुए बाकी तरह खाएंगे रोटी की तरह। अरे स्वाद लेवे को होती, वह खाएंगे रोटी की तरह, एक तरफ दांत अंते वाए कतर लेंगे, अब वो दूसरी तरफ चुपकवे को कोई रास्ता ना है तो वहां में तो वो गिरी जाते हैं, और फिर हाथ पे लेते हैं, फिर हाथ जब तो फिर जा पे करते हैं, इतने बाकी छीछा ले दे न आनंद ले पाए, पैसा चलेगा और हाथ सान ले, कपड़ा खराब कर ले हैं। ऐसे कुछ लोग, हम लोग जो है अपनी जिंदगी की छीछा लेदर कर लेते हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदे सुकून दे पाए, न माँ बाप सुकून दे पाए, न भक्ति कर पाए, न दुनिया में कछु कर पाए, तो छीछा लेदर है कि नहीं है? जवानी भी जाए, बुढ़ापा बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। यह कौमार, इस कुमार अवस्था में बचपन से ही ये जो नए नए बालक बैठे हैं भक्ति के पांडाल में, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं। इन्हें गोल्डन जो इनकी जो मिनटें जा रही हैं, जो क्षण जा रहे हैं सुनहरे हैं, उनको कभी इनको पता लगेगा। उस दिन हम पांडाल में बैठे थे, उसका परिणाम आज आया है। जो लोग पांडाल के अलावा कहीं ठेकों पर बैठते हैं, कहीं बदमाशों के साथ बैठते हैं, इनकी जिंदगी की दिशाएं कुछ अलग अलग हो जाती हैं। परिणाम पे पता चलता है कि वे कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पहुंच गए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अपने संघ के क्लास फेलो जितने भी हैं, सहपाठी हैं, उनसे कह रहे हैं कि धर्मान भागवतान आचरित। बचपन से ही इन भक्ति का आचरण जो करेगा वो जो है उस परमात्मा के नजदीकी पालेगा, उस अर्थ को पालेगा जिसे पाना बड़ा मुश्किल है, और जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। भैया सवरे बालक जो है बड़े खुश भये, बोले लाला तैने बड़ी अच्छी बात बताई, और हमें तो पता ही नहीं होती ऐसी बात
हम तो यही समझ रहे कि जाए काखा गागा सीख ले, फिर जाते ने का पढ़ के कोई नौकरी मिल जाएगी, ब्याह हो जाओ और बालक रह जाएंगे बढ़िया छोटे आगरा में लेके वो बनवा लेंगे, प्लॉट डाल ले लेंगे, फिर एक कमरा बनवा लेंगे, सो जिंदगी। इतना ही समझ रखा था हमने। तूने बताया कि इस गलनशील, इस मरणशील इस शरीर से ब्रह्मा के पद को, परमात्मा के पद को पाया जा सकता है। गीध देह तज धरे हरि रूपा, गीध देह तज धरे हरि रूपा, यानी गीध ने भगवान के स्वरूप को पा लिया, उस लोक को पा लिया। गीध होकर के भी और हम मनुष्य होकर के भी यदि केवल आगरा में एक प्लॉट ही ले पाए जिंदगी में तो कितने घाटे में रह गए। जहां इस शरीर से वहां तक जाया जा सकता था, हम यहीं तक रह गए। आखिर भैयाओ हिरण्यकश्यपु ने फिर एक बार पूछा, फिर भी ऐसे ही उत्तर दिए। तब उसने पूछा कि तुझे किसका बल है भैया? बोले मुझे राम का बल है, मेरा तो राम से नाता है? आजकल का वो आदमी को एक आध विधायक देने के संबंध है, जा उठो बैठे भजा फिर का वो गिनतो है ये सब। और जिसका तीनों लोकों के मालिक परमात्मा से जिसका नाता हो जाए, फिर वो किसी से क्यों डरेगा? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा तो राम से नाता है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। बोले अच्छा ठीक है, देखेंगे तो राम क्या करेगा। सोई उसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, जहर दिलवाया, लेकिन वहां कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भैयाओ प्रहलाद जी महाराज जो है अंतिम में होलिका की गोद में बिठाए जाते हैं कि अब काउते नहीं मरेगो तो जाते तो मरेगो। होलिका को ये वरदान था कि वो आग से जलेगी नहीं। बोले मैं लेके बैठ जाऊंगी आग में, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, वरदान भी यदि हमने किसी को दूसरे को बुरा करने के लिए प्रयोग किया तो वरदान भी वरदान नहीं रहेगा। भगवान के भक्त का अहित करना चाहा तो वरदान भी वरदान नहीं रहेगा। उस वरदान, वो वरदान फेल हो गया, होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों बैठे के बैठे शांत। बस एक ही धुन लगी है उन्हें, हरि शरणम। इसको केदार जो राग रहता है उसमें बड़ा अच्छा गाया जाता है। हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बना सकते केदार? आराम से बना, सही बना रहे हैं।
अभ्यास करना तब। एक बार हमसे वहाँ गवाया था, वो आया था शंभू, शंभू नाम का लड़का, केदार में। केदार राग को नरसी बहुत गाया करते थे। प्रहलाद जी महाराज जो है ना, हरि शरणम 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 हरि शरणम। जब किसी से नहीं मरे प्रहलाद जी महाराज, तो क्या हुआ, स्वयं जो है पकड़ के हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्यों बता, तू कौन के बल पे इतना ज्यादा उल रहो है? बोले भगवान के बल पे। बोले कहाँ है भगवान? बोले हर जगह भगवान है। बोले या खम्भ में भी है क्या? बोले खम्भ में भी है। बोले चेक करूं कि कर लो। तो जैसे ही उसने हिरण्यकश्यपु ने खम्भ में जो है एक दिया खींच के, बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और फिर युद्ध होने लगा। देवता लोग कहने लगे कि जल्दी मारो, जाते हम बड़े परेशान हैं। भगवान बोले भैया ने थोड़ा सा ने धैर्य धारण करो, क्योंकि जऊ ने कचू वरदान ले रखे हैं। बोले का? बोले जाने मांग रखी है कि न दिन में मरूं और न रात में, तो कम से कम 2 वक्त मिलेंगे, तब तक तो इंतजार करना। वही समय ला करके देहरी में घुटनों पे रख करके एक एक वरदान को गिनाया। बोले बताओ 12 महीना में से जो साल के होते हैं उनमें से कोई महीना तो नहीं है? बोले नहीं है, जो तो लौंद को तुमने अलग बना दो, मुझे मारे हुए के हैं। बोले बताओ ऊपर हो के नीचे? बोले बीच में लटक रहे हैं, न ऊपर के रहे न नीचे के। हम तो कितव के ना रहे। और सचमुच में जो भगवान का विरोध करते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। असलियत तो यही है। भैया भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि कुछ मांग ले बेटा, मेरी वजह से तुमने बड़े कष्ट झेले हैं, बड़े दुख उठाए हैं, कुछ मांग ले। बोले मुझे मांगना आता नहीं है, मैंने तो आज तक देने का अभ्यास किया है, कभी लेने का किया ही नहीं है। पर हाँ एक कृपा करो, मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, क्योंकि इन्होंने काम तो बड़े बुरे बुरे करे, पर आखिर हैं तो मेरे पिताजी, इसलिए कृपा करो, इनका कल्याण करो। भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाता है उस खानदान के 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। षष्ठिम कुलान अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च कुलान उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। षष्ठिम माने 60 पीछे की, अतीतानी षष्ठिम आगामिकानी 60 आगे की, 120 और एक जिसमें वर्तमान में जन्मा है वो। इस तरीके से 121 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है यदि कोई भगवान का प्रहलाद जैसा भक्त किसी खानदान में पैदा हो जाता है। और भैया एक कपूत पैदा हो जाए दुर्योधन जैसा तो पूरे को सुपड़ा साफ भी कर देता है?
भैया इसके बाद में 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है, जिसमें अम्बरीश। अभी मत बांटो बाबा पैसा भैया, इंटरवल में न कर रुक जाओ भैया, न कर रुक जाओ, हैं ना न कर रोक लो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं व्यासपीठ पे थे, हैं न करो रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता जो जिद्दी होते हैं, भले ही वे पैसा बांट लें। जिन्हें संत की प्रार्थना समझ में नहीं आ रही है, चलती हुई कथा में कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा हो तो भी पाप ही लगता है, क्योंकि समय समय की बात है। यदि कहो कि घर में कोई आदमी मर गया है और तुम माँ कहो आज मेरे यार की शादी है, और काऊ ने नया मकान बनवाया गृह प्रवेश कर रहा हो, और वाकई यहाँ जाके फिर गाओ कि मरना जरूर होगा, मरना जरूर होगा। बोले हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तू मारे डाल रहा हूँ मैं, है? तो समय के अनुकूल जो व्यक्ति नहीं सोचना जानता है उसे पछताना पड़ता है। तो सूर्यवंश में राजा अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ न होते तो गंगा हमारे देश को नहीं मिलती, भगीरथ लेकर के आए गंगा जी को। अब जैसे मान के चलो जे 8 भैयन को 8 ये कथा की गंगा को लेके आया है, तो आज ये इतनी उदारता, इतना भाव और प्रेम इनके अंदर न होता तो आज महल बादशाही में इतना बड़ा मेला सत्संग का नहीं लगता है कि नहीं बताओ? कल तो कह रहे हम। जैसे आज महल बादशाही यमुना जी का तट जो है, जैसे जहाँ सारे तीर्थ आ गए हों, है कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। ये कथा पूरी हो जाएगी तो कछु लोग तो सपने में वो कथा सुनो करेंगे, हैं? खटवांग, दीर्घबाहु, रघु और अज के दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं। फिर गुरु जी ने यज्ञ कराया और उससे प्रसाद मिला। प्रसाद 3 रानियों में बांटा गया और 3 रानियां गर्भवती हुईं। फिर भगवान ने जब समय चुना, 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सुख के दो ही मूल हैं, एक तो किसी के जीवन में राम का प्राकट्य हो जाए, जगत में नहीं जीवन में। जब तक जीवन में राम का प्राकट्य नहीं होगा तब तक जो है सुख का मूल नहीं मिलेगा, जड़ नहीं मिलेगी। और दूसरा मूल है भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है वो भी सुख की खान है। राम जी का जन्म होता है तो आओ हम थोड़ा सा आनंद मना लें। आज बच्चों ने भी पंडाल को सजाया है, गुब्बारे लगाए जो भट्ट भट्ट फूट रहे हैं। एक बधाई गाएंगे, जिनको नाचना है शांति से अपनी अपनी जगह नाच लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रगटे राम रघुरैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल ओहो झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे चारों कौन लुटावे हीरा मोती, बाकी लोग खड़े न हो, बाकी जो बिना नाचने वाले हैं वो बैठ जाएं। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन आहा कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे चारों भैया,
राजा लुटावे हीरा मोती। ओ राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। मैया आहो मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चालो भैया अवध में बाजे बधैया। राम लखन की जय हो। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज। ओ ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ताल मृदंग ढोल ढप बाजे। नाचत है ओहो नाचत है ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चालो भैया अवध में बाजे बधैया। की। जय हो। ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों चालो भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों चालो भैया अवध में बाजे अवध बधैया। में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान थोड़े से बड़े हुए वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं और वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ से पढ़ के जब लौटे हैं तो विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र जी की जो समस्या थी, ताड़का, सुबाहु और मारीच, उनका यथा योग्य उपचार करके भगवान आगे अहिल्या से मिलते हुए पहुंचे हैं जनकपुर। जनकपुर में गुरुजी के साथ जो है बगीचा में शाम को लेटे हैं। राम जी कहते हैं, हे प्रभु,
ये लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर को देखना चाहता है। अच्छा, तो बोले जाओ तुम दिखाई ले आओ। राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर देखने के लिए गए हैं। पुष्प वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ और सीता जी ने फिर गौरी मैया से प्रार्थना करी है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि। किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गद बदन, जय गज बदन, षडानन माता, जगत जननी दामिनी दोति गाता। विनय प्रेम वश भई भवान। सीता जी अपने मन में गौरी मैया से मांग करके लाती हैं राम जी को। इधर धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन भैया धनुष तोड़ो तो दूर का ऊपर हल्यो तक नहीं, तोड़ो तो दूर की बात। सब राजा महाराजा थक गए। तब जनक जी महाराज ने कहा क्या वो काय को यहाँ नारे लटकाए के बैठे हो, जाओ अपने अपने घर। हैं लिखान विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह शायद लिखा ही नहीं है, और आज के बाद कोई यूं मत कहियो कि मैं वीर हूं, क्योंकि सबकी वीरता हमने देख ली है। इसलिए जाओ। सब शांत थे, लेकिन वही सभा में शेषनाग जी बैठे थे और बिना की जीव लपलपा रही है।
शेषनाग के जीव लपलपा दिया। यानी जिन व्यक्तियों की जीव ज्यादा लपलपाप तो समझ लियो बामे शेषनाग को अंश है। जहाँ कहूँ बात है रही हो और माटिया बोले बिना न रह जा रहे होए तो समझ लो लक्ष्मण जी खड़े भये और गुस्सा में उन्होंने जो है सभा को झकझोर के रख दिया। तब राम जी ने जैसे तैसे संभाला। बीच कथा मत आया करो आप, यहाँ कार्य करता रोक दिया करो, कोई हो चाहे। इन्हें समझ में नहीं आता जब समझदार व्यक्ति हैं तो चलती हुई कथा में बीच में आके सबको राम राम कर रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमें अपना काम करने दो। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण शिरोनावा, हरषु विषाद न कछु उरयावा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी जो है हाथी की चाल से चले। यहाँ कहना तो चाहिए कि शेर की तरह चले, और वे कह रहे हैं हाथी की चाल से चले। हाथी की चाल की उपमा तो नारियों की चाल को दी जाती है। वीर की चाल की उपमा तो शेर से दी जाती है। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि अध्यात्म मार्ग में शेर की चाल से बात नहीं बनेगी, हाथी की चाल से बात बनेगी। बोले कैसे? जो शेर है ना, यदि उसके आसपास कुत्ते भौंकने लगे तो वो बिनते लड़ पड़ेगा। शेर बिनते लड़ पड़ेगा, और बिनते लड़वे में रहेगा तो जहां पहुंचना चाहिए बोलो बोलो मां नहीं पहुंचेगा। वो कथा तो आपने सुनी होगी, एक कुत्ता गंगा जी नहावे भेजो तो पूरा चिथ्याओ आयो, गेल में तो ही लौट आयो, नहावे पूरा नहीं पहुंच पायो। तो गांव भाई ने पूछी का बात है जी, कैसे लौट जाए और तुम तो बड़ी परेशान हो? बोले और वो तो कोई ना बोले, पर मेरी बिरादरी ने कसर ना छोड़ी है। और तो वो तो कोई ना बोलो है, पर मेरी जो हालत आज तुम देख रहे हो वो मेरी बिरादरी के कारण है। तो अपने रास्ता चलना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो काम करना पड़े, हाथी की चाल से चलना पड़ेगा। कोई भौंको चाहे कोई कछु कहो, लेकिन हम चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। दुनिया को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जब पहुंच जाओगे ना तो दुनिया को उत्तर अपने आप मिल जाएगा। वैसे तुम कौन कौन उत्तर देते फिरोगे हैं? और दुनिया तो विचित्र है।
हम तो अपने ऊपर कभी कभी घटाते हैं। हमारा बैठने का काम है, कभी कभी शरीर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अरे साहब बाबा बड़ो मोटो धर्यो है, हैं? एक जनो तो कह रहा माल खाता था, चिंता कच होते ना है, माल खाता। फिर हमने कहा करो, एक बार हम जयपुर गए, वहाँ शरीर को सुखाने का, चर्बी को घटाने का एक साधन था, वहाँ हम चले गए। सब चर्बी घट गई, ऐसे है गए सूखे से, लेकिन हल्के है गए, बढ़िया है गए, फिट है गए। और जनता का कह रही कछु चिंता लग गई बाबा, सूख गो बाबा, बोदो है वो, अब ना है बाबा, मरेगो। अब बता का करोगे या दुनिया के लिए है? ने कहा ठीक है टाके है जाओ, तो बोलो बाबा चकाचक पर हो। अरे ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी सुनने को मिलते हैं। एक तो एक कह रहा ऐसे काऊ के गुरु हैं हम, किसी के गुरु नहीं थे, तो वन की भाई तेरे गुरु जी आए थे घर पे, बाद ना हम देखे। एक बात है, तेरे गुरु कहाँ यार, ऐसे धरिया भैंसा से तेरे गुरु जी तो चरे चराए धरिया, कैसे? भैंसा से। तो जब दुनिया की बातन में कोई ज्यादा उलझेगा तो अपना नुकसान करेगा, है? हाथी क्या करता है? कुत्ते भौंकते रहते हैं और वो चलता चला जाता है। ऐसे भी राजा भौंकन लगे कि देखो भैया बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए, जिन्हें का सौ छोरा तोड़ेगो जाके रेख ना निकली है भाई, हैं? ओ भैया हट जाओ, रास्ता दो, मजाक उड़ा रहे, ए हट जाओ भैया रास्ता दो, और साहब धनुष तोड़ में जा रहा है। और ये केवल जनकपुर की बात ना, ये बात हर गांव की और हर घर की है। न कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चले सो सबसे पहले लोग बाकी मजाक उड़ाएंगे। हाँ? अरे साहब कोई ओ साहब भगत जी है गए हो तो कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बड़ा भगत है रो है, सब पता हमें तेरी तू कितना भगत है? न कोई छोरी पर भजन पूजा पाठ करने लगे, भोले बाबा पर लोटा ढारन लगे, ओहो बड़ी भगतानी है रही है, बड़ी भगतानी, हटिया भैया रास्ता दे दो, भगतानी जा रही है। अरे भैया तुम पे ना हेरो तो मत करो, पर कम से कम दूसरे मजाक तो मत उड़ाओ, टोको तो मत, नहीं काउ दिन जीव में तुम्हारे कीड़ा जरूर पड़ेंगे। जा जीव ऐसी मत करो कि जब कीड़ा पड़े, क्योंकि जा जीवन है भगवान के भक्त की निंदा करी है, वो जीव काउदना कट के गिरना पड़े है ना। क्योंकि भगवान को जो नियम है, भगवान कहते हैं तो जो कुछ कहना तो मोते कह, पर मेरे भक्त से निज अपराध रिसाहिन काहू, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।